आदमी आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए राजनीति करता है। वो और लोग होंगे जो कहते होंगे पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा बाप है, पार्टी हमारी ये है। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियों में चेंज आती है, लेकिन ऐसा कह के भी मेरे ऊपर कल से कटाक्ष किए जा रहे हैं कि मैं शायद वापस आऊँगा तो दरवाजे ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा, लोग ढूंढूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं हमेशा ऋणी रहूँगा चंडीगढ़ की मिट्टी का, चंडीगढ़ की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने कल केजरीवाल जी से जब बात की तो मुझे लगा कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर 15 साल कांग्रेस को रखा था तो अब तीसरी बार केजरीवाल जी को भी जिताया है, तो उसके बहुत मायने और कारण होंगे। और मैं बहुत हैरान हुआ उनकी सिंप्लिसिटी देख के, उनकी बातें सुन के। पवन बंसल से तो आपने खुल के मतभेद भी बताए हैं। कभी आप उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, बोला करते थे जब अध्यक्ष बने थे। मैंने कभी राजनीतिक गुरु नहीं कहा, मैंने ये देखा है कि मैंने सीखा है उनसे। चंडीगढ़ में आने वाला नगर निगम चुनाव मैं चाहूँगा कि 5 साल आम आदमी पार्टी का मेयर बने, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले में नहीं है यहाँ। चंडीगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप छाबड़ा ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बात करने के लिए प्रदीप छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, कल आपने सबको एक बारी सरप्राइज़ कर दिया, एकदम से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जबकि ऐसा कुछ अंदेशा लग नहीं रहा था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, मुझे पिछले कई दिनों से, जब से कांग्रेस में एक तरह से आदमी आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए राजनीति करता है। वो और लोग होंगे जो कहते होंगे पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा बाप है, पार्टी हमारी ये है। देखिए, पैदा करने वाली माँ एक ही होती है। पार्टियां तो बाद में हम लोगों ने बनाई हैं। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियों में चेंज आती है, लेकिन ऐसा कह के भी मेरे ऊपर कल से कटाक्ष किए जा रहे हैं कि मैं शायद वापस आऊँगा तो दरवाजे ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा, लोग ढूंढूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीति में आया था समाज सेवा के लिए। ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी और लगन के साथ लोगों की मैंने सेवा की है। चंडीगढ़ इस बात का गवाह है। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं हमेशा ऋणी रहूँगा चंडीगढ़ की मिट्टी का, चंडीगढ़ की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस बात का क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं अपनी मेहनत के बल के ऊपर, अगर कोई आदमी पहुंचता है तो मेहनत के बल के ऊपर भी पहुंचता है। उसका भी कोई ना कोई योगदान अब खुद का भी होता है। ये नहीं है कि हर किसी को हर जगह पे लगा दिया जाता है या बना दिया जाता है। तो मैंने कल जो है अरविंद केजरीवाल जी से सिर्फ 1-to-1 मीटिंग करने के लिए गया था, बात करने के लिए गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले भी बात करने के लिए हमारे साथ तैयार थे। और भी लोग बहुत से आए जिन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। छोटी छोटी पार्टियों के लोग भी आए जिन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि मैं 35 साल कांग्रेस में रहा था, मेरी विचारधारा देश के प्रति समर्पित है। मेरी विचारधारा ये थी कि पहले चंडीगढ़ को अगर हम ठीक रखते हैं, उसके बाद अपने देश को मजबूत रखना चाहते हैं, तो ऐसी विचारधारा के साथ मुझे जोड़ना है। जो मैंने कल केजरीवाल जी से जब बात की तो मुझे लगा कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह का दिल्ली मॉडल मैंने कल वहाँ पे देखा और सुना, और पिछले तकरीबन 3 इलेक्शन वो लगातार जीत चुके हैं, तो वहाँ की दिल्ली की जनता जो है, राजधानी है, तो जनता बड़ा सोच समझ के वोट देती है वहाँ पे। अगर 15 साल कांग्रेस को रखा था तो अब तीसरी बार केजरीवाल जी को भी जिताया है, तो उसके बहुत मायने और कारण होंगे। और मैं बहुत हैरान हुआ उनकी सिंप्लिसिटी देख के, उनकी बातें सुन के, उनके टारगेट सुन के, कि हमें करना क्या है। हमें ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करनी है, और हम सेवा भावना से ही राजनीति में आए हैं। तो उससे प्रभावित होकर मैंने कल ही ये फैसला वहीं दिल्ली में कर लिया कि मैं आज ही पार्टी वो ज्वाइन करूँगा। और मैंने कल इसका जो है ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी। और अब यहाँ चंडीगढ़ में मैं आम आदमी पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के मुताबिक मैंने उनको बोला था, उन्होंने पंजाब के लिए भी मुझे कहा, तो मैंने कहा जी जैसी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जैसे आप मुझे निर्देश देंगे, मैं उसी तरीके से काम करूँगा। छाबड़ा जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में वो जनाधार नहीं है, दिल्ली तक है, पंजाब में भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन चंडीगढ़ की हम बात करें, अभी एमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? हालांकि आपके आने से काफ़ी बूस्ट मिला है, आपके पास बहुत अनुभव है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए, वर्कर तो है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन उन वर्कर को, बेचारों को जो है ज़्यादा हाइप नहीं मिल रही थी यहाँ पे। वो काम करते हैं, छोटे छोटे कॉलोनियों में गरीब लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं। आज किसान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आज मजदूर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को हमने उभारना कैसे है, बात बेसिकली ये है। हमने अच्छे कैंडिडेट देने हैं, वो कैसे देने हैं, इन सब बातों को लेकर के
हम लोग पार्टी की मीटिंग करेंगे सामूहिक रूप से। मैं छोटे से छोटे आम आदमी पार्टी के वर्कर को साथ लेकर के और उसकी मजबूती के लिए काम करूंगा। और चंडीगढ़ में आने वाला नगर निगम चुनाव मैं चाहूँगा कि 5 साल आम आदमी पार्टी का मेयर बने, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले में नहीं है यहाँ पे कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। अगर कांग्रेस ये सोचती हो कि शायद उनका ख्वाब ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस का यहाँ अब जनाधार खत्म हो चुका है। 3 बड़े कारणों की हम बात करें कि आम आदमी पार्टी में आप गए, 3 वो बड़े कारण क्या रहे? एक तो अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ईमानदारी। और दूसरा, मैं जब हैरान हुआ जब मैंने गोपाल राय जी को वहाँ देखा, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कि अपनी नैनो कार में आ रहे हैं, जो कार बंद हो चुकी है, जो कार उन्होंने ली थी उसमें आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी एक इनोवा में जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई पजारो में जा रहे हैं, ना लैंड क्रूज़र में जा रहे हैं, ना मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। कितने सिंपल लोग हैं। और किस तरीके से किसी के पास, किसी एमएलए के पास कोई गनमैन नहीं है, किस तरीके से मतलब वो लोगों की सेवा करने के लिए, वो वाकई जो हमें पहला दौर था आज़ादी के बाद का, उसकी वो याद दिला रहे हैं। और उसी जो उनकी मूवमेंट उन्होंने चलाई थी देश के लिए, जो देश में करप्शन फ्री करने का एक फ़ैसला किया था। आप बता दीजिए मुझे कि केजरीवाल ने, जिन्हें एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा हुआ, उनने सारे के सारे डिपार्टमेंट आगे सौंपे हुए हैं, वो सिर्फ उसके ऊपर चेक रखते हैं ताकि करप्शन ना हो। और दिल्ली में आज करप्शन और जो लेने वाले लोग थे वो केजरीवाल साहब के, उनकी सरकार से, मनीष सिसोदिया जी से और जितने भी मंत्री साथी हैं उनसे डरते हैं। आप देख लीजिए, जाके दिल्ली में पता करिए। और किस तरह से डिपार्टमेंट में एक डर और भय बैठा हुआ कि करप्शन नहीं करनी चाहे, लेकिन हम 100% उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये तो लोगों का अपना भी तरीका होता है। जो काम करवाना है तो देना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से देना है। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार में मैंने देखा है कि वहाँ दिल्ली में एक डर बैठा हुआ है हर एक के मन में कि जो करप्शन है वो करप्शन फ्री होना चाहिए दिल्ली, और इसी तरह वो देश को करप्शन फ्री करना चाहते हैं। आपके साथ कांग्रेस के कितने वर्कर और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे? आने वाले समय में बहुत, आपको रोज़ जब प्रेस नोट जाएगा तब आप देखेंगे। आज भी बहुत अच्छे लोग रिजाइन कर गए हैं। आज हमारा आरटीआई सेल के चेयरमैन थे गगनदीप सिंह, एडवोकेट टालूवालिया, वो उनकी पूरी टीम आज आई थी, विंग कमांडर थे और थे सारे लोग। आज वो रेजिग्नेशन मुझे दे गए हैं अपना, कि हमारा पार्टी में, मैंने कहा मुझे नहीं, ये सोनिया जी के भेजिए। अब आम आदमी पार्टी में हूँ मैं, तो आम आदमी पार्टी में वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्दी। और उसके अलावा 15 साल तक सेक्रेटरी रह चुके मुस्तकीन खान जी, हमारे बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के और पदाधिकारी थे, वो भी आज मुझे अपना इस्तीफ़ा सौंप के गए हैं। तो इस तरह से लगातार इस्तीफ़ों का दौर चले जा रहा है। और उन सबकी सोच, आइडियोलॉजी एक ही है कि जिस निष्ठा, ईमानदारी, लगन और एक कमिटमेंट के साथ मैंने काम किया था, वो वही काम की उम्मीद मुझसे चाहते हैं। और मैं अपने साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं उसी तरीके से काम करूँगा। और मैं एक बात विशेष कर कहना चाहूँगा, कांग्रेस के जो साथी कांग्रेस में हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत मिलके काम किया है। उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सर इसी बात पे आ रहा था, 35 साल तक आप कांग्रेस में रहे, 6 साल तक आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, काफ़ी चुनौतियों का आपने सामना करे, कई लोगों को आपने सम्मिलित किया, तो ऐसे क्या कारण वो बन गए, क्या ऐसी नाराज़गी थी कि आपने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया? देखिए, एक तो झूठ की राजनीति चलने लग गई थी, एक परिवारवाद की राजनीति चलने गई थी, और तीसरा भ्रष्टाचार। तो जब मैंने तीनों चीज़ें देखी, मेरा मन उखड़ गया कि मैं 35 साल तक जिस पार्टी में रहा उसके अंदर मैंने ये इतना बड़ा नहीं देखा था जो चंडीगढ़ कांग्रेस में आज देखने को मिल रहा है। मैं विशेषकर चंडीगढ़ कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मेरा अपना रास्ता था, मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता था, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ लोगों के प्रति अपना वफादारी व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सेवा करने के लिए ही आया था राजनीति में। उसी को लेकर के मैंने पार्टी बदलने का फैसला किया, पार्टी कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया। सर, ये परिवारवाद का जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये किस पर है? परिवारवाद किसका चल रहा है? चंडीगढ़ पूरी कांग्रेस में देख लीजिए, परिवारवाद चल रहा है पूरी कांग्रेस में। आई डोंट वांट टू कोट द नेम, बट एवरीबडी नोज कि हर एक आप अपने अपने बेटों को प्रमोट करने पे लगा है। काम वर्कर का क्या हाल हो रहा है, ये काम वर्कर का क्या हशर हो रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी, जिसने अपने बेचारे ने मेहनत करके मेरे साथ पानी की बौछारें खाकर, चोटें लगवा कर, आज एक टिकट के लिए भी मारे मारे उनको फिरना पड़ता है, आज एक पद लेने के लिए उनको मारे मारे फिरना पड़ता है। आज हमारे जैसे लोगों को जब आवाज़ बुलंद होती है तब वाल्मीकि समाज के लोगों को उसमें डाला गया।
किस तरीके से सब कुछ हुआ है सबको मालूम है शहर में, और उनको तो खासकर मालूम है। वो बेचारे मजबूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। परिवारवाद का ये इशारा आपका पवन बंसल और सुभाष चावला की तरफ तो नहीं? पवन बंसल से तो आपने खुल के मतभेद भी बताए हैं। कभी आप उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, बोला करते थे जब अध्यक्ष बने थे। हमने इसी जगह इंटरव्यू किया था आपका, तो इतने क्या मतभेद हुए होंगे? देखिए, मैंने राजनीतिक गुरु वर्ड शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, आप पर रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैंने कभी राजनीतिक गुरु नहीं कहा। मैंने ये देखा है कि मैंने सीखा है उनसे, लेकिन सीखते सीखते वो किस मुकाम पे पहुँच गए आपको पता ही है। हमें नहीं मालूम था हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हमने सेवा करना ज़रूर सीखा। हमने ईमानदारी के साथ वो सेवा की भी पार्टी में रहते हुए, और पार्टी में जो भी पद मिला, मैं आप फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मेहनत ना करे तो शायद इस पद तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है जहाँ तक मैं पहुँचा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। और मैंने कोशिश की कोविड की एक महामारी के दौरान भी लोगों की सेवा करने की, अपनी जान की परवाह न करते हुए। एक मेरा टारगेट था कि किसी तरह हम मैक्सिमम लोगों तक मदद पहुंचा सकें, जो हमें आदेश था उस तरह से हमने काम किया। आज जो समय है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ मैं, तो जो वो आदेश करेंगे उसके मुताबिक मैं काम करूँगा। और जिस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे चंडीगढ़ में पार्टी को खड़ा करके पूरी तरह से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितना बड़ा एक जनमत होगा, कैसे हमारे मेयर बनेंगे और किस तरीके से पार्टी का एक अच्छा बेस हम तैयार करके देंगे। ये आपको आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि चुनाव में 3 महीने रह गए, 3 महीनों के अंदर हम कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर करेंगे। नगर निगम चुनाव को 3 माह बाकी हैं और 3 माह पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ कई कांग्रेस के वर्कर और कार्यकर्ता भी अब शामिल होंगे। इससे आम आदमी पार्टी को तो बूस्ट मिलेगा ही। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी किन कार्यकर्ताओं और किन वर्कर्स को इन नगर निगम चुनाव में उतारते हैं, क्योंकि अब प्रदीप छाबड़ा जी की भी भागीदारी इसमें दिखेगी। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।